कुछ आपको दिया जा रहा है। अभी हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 7:9 में, परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो क्या आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? वो है कहाँ? अपनी कलीसिया में, अपनी बनाई हुई कलीसिया में, जहां से हम बात करते। कलीसिया के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? कलीसिया के प्रति आपका कार्य क्या है? इस वचन के अनुसार हमें इस कलीसिया के प्रति काम करना चाहिए। इस वचन के अनुसार हमें अपने अगुवे के प्रति कैसे रहना चाहिए, हमें अपने पिता के प्रति कैसे जीना चाहिए। ये चीज तो वचन से ही दिखती है। और जब तक इस वचन को लेकर हम अपने जीवन में कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं हैं, हम उसके कंट्रोल से बाहर हैं। और जब हम परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर होते, तब शैतान आपको चलाता है, परमेश्वर आपको नहीं चलाता। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमें जब उसका वचन हम मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, कलीसिया के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हैं, परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हैं, और हम कलीसिया के प्रति अधीनता में रहते हैं, अपने अगुवे के प्रति अधीनता में जीते हैं, मेरे प्रियो, आप वचन के कंट्रोल में हो, आप परमेश्वर के कंट्रोल में हो, और आप 1 से 10 कमाने जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। आप 1 से 10 कमाने जा रहे हो मेरे प्रियो। आप उत्तम दास बन गए हो, आप उत्तम बेटे बन गए हो। आपने आलस नहीं किया, आप परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ बने रहे, आप चर्च के प्रति ईमानदार बने रहे। मेरे प्रियजनों, बातों को समझो। अगर आप, ये मेरा कोई स्वार्थ इसमें नहीं है कि मैं 4 दिन आपसे बोलता हूं और कुछ मैं आपसे लेता हूं, मेरा स्वार्थ नहीं है। पर परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया और कहा ले जाकर दे दो। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, और रोटी तोड़कर खुद यीशु मसीह ने नहीं दिया, रोटी तोड़ा और उसने चेलों को दिया और कहा उन्हें जाकर दे दो। वैसे आज हम यीशु मसीह के चेले हैं, और हमें जो प्रभु ने हमें दिया देता है, हम वो तोड़कर आपको देते हैं ताकि आप तृप्त हो जाएं। मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता, बोलिए विश्वास योग्यता। पड़ोसी से हाथ मिला के बोले विश्वास योग्यता रखना है परमेश्वर के लिए। हमें विश्वास योग्य बनना है। विश्वास योग्य कैसे बने? प्रार्थना करके, उसका वचन ले करके अपने जीवन में पूरा करना है। उसका वचन अपने जीवन में जैसे जैसे वचन कहता है, वैसे वैसे अपने आप को वचन के अनुसार लेके चलना है। आप वचन को पूरा करोगे। वचन कहता है कलीसिया के अधीन रहो। वचन कहता है अपने जीवन का भाग कलीसिया के लिए अर्पित करो। वचन कहता है अपनी कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया से जन्म हुआ, जिस कलीसिया से खोदे गए हो, आप उससे दूर नहीं हो। आप उस कलीसिया के लिए अर्पित बनो, अर्पण करो अपने जीवन को। आप परमेश्वर के प्रति सोचो, मनन करो, मेरा प्रभु मेरे लिए काम करेगा। पर इस कदर मत सोचो कि हमें उससे दूर जाना है, हमें अपने पिता से दूर जाना है। ये व्यक्ति सोचता रहा और यहाँ पर दोषी ठहराया गया। 22 पद को पढ़िए, लूका 19 का 22। क्या लिखा हुआ है वहां पे? उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो प्रभु हमें दोषी ठहरा देगा हमारे ही चाल चलन के द्वारा। इसलिए हमारा चाल चलन वचन के अधीन होना चाहिए, कलीसिया के अधीन होना चाहिए। आप अपने अगुवे के अधीनता में रह करके, परमेश्वर की अधीनता में रह करके, जो कुछ कलीसिया कहती है उसके अनुसार आगे बढ़ते रहना है। कलीसिया से प्रभु बात करता है। कलीसिया यीशु मसीह की देह है। कलीसिया को परमेश्वर ने कुछ सौंपा है काम करने के लिए, और आप उसके भाग हैं, आप उसके पार्टनर हैं। और जब कलीसिया के साथ रह करके ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से और सच्चाई से हम जब सेवकाई के प्रति सत्यनिष्ठ बन करके, नम्र दशाओं में रह करके परमेश्वर के लिए करना शुरू कर देते हैं, आप मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। प्रभु की ताकत आपको ऊंचा उठाएगी, प्रभु की सामर्थ आपको अगम्य रास्ते पर लेके चलेगी, और आपको अपनी ताकत देकर आपको गवाह बनाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जो मेरे अंदर वास करता है। बोलिए, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो मेरे अंदर वास करता है। वो आपका न्याय करेगा, वो आपके लिए रास्ता तैयार करेगा,
वो आपको समृद्धिशाली बनाएगा, वो आपकी मांगे पूरी करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। तो हमें भी उसके प्रति विश्वास योग्य बनना है, हमें भी उसके प्रति, उसके वचनों के प्रति हमें विश्वास योग्य बनना है। इसलिए मेरे प्रियो, ये हर 4 दिन, हफ्ते का 4 दिन मैटीरियल्स प्रभु आपको देते हैं उस पर काम करने के लिए, और ये आपके जीवन का जवाब है, आपको कैसे जीना है, ये जीवन का हल है, आपको ताकत देगा। वचन आपको ताकत देगा। आप घर में सोते रहेंगे, आपका काम पूरा उधर कर देगा, क्योंकि आप जब वचन के आधार पर अपने आप को लेके चलेंगे तो कुछ ऐसे काम भी हैं जिसे आप नहीं जानते, प्रभु उसे पूरा कर दिया है। आमीन मेरे प्रियो, इसलिए आज अपने आप को तैयारी के साथ रहिए। खुदा आपके जीवन को आशीषित करेगा। उसका आदर करना नहीं भूलें। परमेश्वर की कलीसिया में आदर के साथ परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर के दास जिसको खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुना है, हम उसकी अधीनता में काम करें, तभी हमारी समृद्धिशाली स्थिति बनेगी और हम ऊंचा उठते जाएंगे। प्रियो, यीशु आपसे बात करता है। वो आपको जो जिम्मेदारी दी है, बड़ी ही सरल सहजता से, बड़े ही प्रेम से और लगन से उस काम को पूरा करना है। आलसी नहीं होना है। यदि आपको शाम को प्रार्थना करना है, चाहे आप 2 ही लोग हो, अपने घर पर शाम को बैठकर प्रार्थना करना है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे आपके लिए। इब्रानियों अध्याय 13 और उसकी 7वीं आयत हमारे साथ पढ़िए। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 7। हाँ, जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो। ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। मेरे प्रियो, मैं विश्वास योग्य जैसे हूं, वैसे आप भी विश्वास योग्य बनो। अगर मैं पूरी लगन के साथ, उपवास के साथ, प्रभु ने हमें आपको देखरेख के लिए रखा है, आपकी परिस्थिति को सही करने के लिए, आपके अंदर उस महिमा का वखान करने के लिए जो परमेश्वर अनंत कालीन रीत से हमें देते हुए आ रहे हैं, उसमें बढ़ने के लिए हमें बाइबल कहती है, जो तुम्हारे अगुवे थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आपका अगुवा जैसे है वैसे आपको चलना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा गया है। अगर वो प्रार्थना करता है, आगे बढ़ता है, तो हमें भी उसको देख करके, उसके चाल चलन को देख करके हमें आगे बढ़ना है। आपसे हफ्ते में 4 दिन आकर के प्रभु के साथ बैठना, फिर 4 दिन बोलना, ये जरा ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के साथ इस तरीके से बगैर खुदा के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा है, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। मैं विश्वास में हूँ, आपको विश्वास में रहना हो, आपको विश्वास की बातें सिखाता हूँ। जब आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आप मेरे जीवन को देख करके, अगुवे के जीवन को देख करके, अपने अगुवे के, अपने आत्मिक माता पिता के अगुवों को, जो आपके अगुवे हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आप जिस कलीसिया के साथ ईमानदारी सत्य निष्ठा से बने हैं, परमेश्वर कहता है उनके चाल चलन को देखकर, वचन कहता है विश्वास का अनुकरण करना और पीछे हो लेना। यीशु मसीह आपके जीवन को सही करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए खुदावन आपसे कहता है वो विश्वास योग्य है, तो हमें भी विश्वास योग्य बनना है। और जो कलीसिया सिखाती है, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, उसके अनुसार आपको बने रहना है। इब्रानियों 13 का 7 लिखा है, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले करके, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मेरे प्रियो, हमें लाभवंतित होना है, हमें आशीषित होना है, हमें ऊंचा उठना है। इसलिए हमें अपने अगुवे की अधीनता में रह करके, अपने अगुवे की उपस्थिति में उनको देख करके, जैसे वो कहते हैं वैसे हमें अधीनता में बने रहना है।
मैं आपको अभी नहीं देख रहा हूं, पर मेरा प्रभु आपको देख रहा है और आपको ये वचन समझा रहा है। विश्वास योग्य बनो। हाँ, जैसा कि यीशु मसीह कहता है, अगर तूने मुझ पर विश्वास किया तो मेरे पिता के ऊपर विश्वास किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपको सुसमाचार सुनाने वाला, आपका पालन पोषण करने वाला, आपके लिए जो जागता रहता है, आपके प्राणों के लिए जो जागता रहता है, अगर आप उसका आदर ना करें, आप उसको सम्मानित ना करें, आप उसके साथ मिलकर एक मन में ना रहें, आप उसकी अधीनता में ना रहें, तो मेरे प्रियो, इसमें आपको इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। इस दशा में आपको कोई लाभ नहीं। आप अपने अगुवे की बात नहीं मानते हैं, आप उसके साथ ईमानदारी से नहीं चलते हैं, आप उसकी बातों को, जो कलीसिया संदेश देती है, उसकी जो कलीसिया का अगुवा है, आप उसकी सुनेंगे ही नहीं। इस दशा में बाइबल कहती है कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो आपके अगुवे हैं, 17 पद में लिखा, उसकी आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे और यीशु पिता की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिस विश्वास योग्यता से यहाँ मैं बैठता हूँ, उसी विश्वास योग्यता से आप कलीसिया के प्रति ईमानदार रहें, आपको प्रभु ऊंचा उठाएंगे और छुटकारा देंगे। तो क्या आज से आप विश्वास योग्यता में चलेंगे? हाथों को उठा करके आप प्रभु के सामने हाथों को उठाइए। क्या आप विश्वास योग्यता में रहेंगे? कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे? बोल के हाँ या ना? हाँ, यस। क्या आप कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे? अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे? परमेश्वर आपके जीवन को छुएंगे और आपको नया बनाएंगे। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर